होगा। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के पीरियड्स में जब सरकारें गिरने लगी तो हुआ कि भाई जब चुनाव फ्रेश हो रहा है तो वो 5 साल के लिए होगा। अब इसका फलाफल ये निकला 75 सालों में कि भारतवर्ष हर साल चुनाव देखता है। अब जैसे 2024 में झारखंड का चुनाव हुआ, 2 बार चुनाव हुआ झारखंड में, एक लोकसभा का हुआ, एक विधानसभा का हुआ। तो बंगाल पे जितने लोग जाते होंगे, जो गाड़ियां दिल्ली से बंगाल जाती होंगी, महसूस होती है। साथ ही साथ इसका जो है ये भी रहता है कि भाई खर्चा भी बहुत होता है। अगर आप जैसे झारखंड में ही एक साल में 2 इलेक्शन हुआ, अभी नगर निगम का भी चुनाव होगा, 1 साल के बाद फिर पंचायत का चुनाव होगा, तो जितनी बार चुनाव होगा उतना खर्चा भी होगा, उतना समय भी जाएगा। तो एक एनुअल कैलेंडर बना करके उन्होंने वोटिंग किया कि ये बिल एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब ये बिल प्रेजेंट होना चाहिए कि नहीं। उसके बाद सरकार ने, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इसलिए इसमें व्यापक चर्चा हो सके, पूरा देश इसमें इन्वॉल्व हो सके, इसलिए इसको भी जेपीसी में भेजा गया है कि जेपीसी के माध्यम से ये जब फिर पार्लियामेंट में आएगा तब तक इसमें हजारों लाखों सजेशन जो है वो अलग अलग माध्यम से लोग भी देंगे, सरकारें भी देंगी, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी मंतव्य जब इसमें आएगा तो हम लोगों को लगता है कि ये बिल एक अच्छा जो है रिजल्ट दे पाएगा। जो महत्वपूर्ण विषय इतने सालों से, इतने जो पिछले 6 महीने में, मैंने आपको पहले बताया कि अभी 7 महीना हुआ है मुझे चुने हुए, लेकिन इस 7 महीना में से 3 महीने का समय जो है लगभग विधानसभा के चुनाव में गया, और 2 महीने का समय लगभग 46 डेज तो डायरेक्ट सेशन हुआ। लेकिन इसका अवधि जो था वो 2 महीने का था, लगभग 56-57 दिन का था, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ छुट्टी होता है। तो 3 और 2 5 7 महीने में से 5 महीना जो है आप लगभग इधर ही माइनस कर दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। फॉरेस्ट का कुछ क्लियरेंसेस अभी बाकी है, तो उसको भी हम लोगों ने प्रेस किया कि भाई इसका जो क्लियरेंस है जल्दी से जल्दी मिले, ताकि आगे जो है हम लोग इसको कर सके। तीसरा सड़क था जो रांची से लेकर के जो बोकारो तक, जो आपको जो एक सड़क बन रही है भारतमाला के तहत, रायपुर से धनबाद तक, उसका एक पैच हम लोग के एरिया से गुजरता है। ये है रांची बाईपास से लेकर के बोकारो तक। ये भी सड़क लगभग 1 साल डिले है, तो इसके काम में तेजी लाया जाए, ये मेरा वकालत था वहां पे। और चौथा जो बनारस कलकत्ता हाईवे है, जो एक्सप्रेसवे बनने वाला है, जो कि आप अगर हजारीबाग हम लोग लगभग बीच में बैठे हैं, तो बनारस भी हम 3 घंटे में पहुंच पाएंगे और कलकत्ता भी हम लोग लगभग 3 घंटे में ही पहुंचेंगे, 3-3.25 घंटे में पहुंचेंगे। तो ये प्रोजेक्ट अभी वर्क अवार्ड हो गया है, लेकिन अभी काम की प्रगति जो है धीमी है। इसको भी हम लोगों ने चालू करवाने का जो है प्रयास किया, और सभी में सकारात्मक है। अंतिम में जो NHAI की तरफ से 3 प्रोमिनेंट ब्लैक होल्स थे, जो कि इधर में है, जहां की अभी वर्षों से लोग यहां पर मरते आ रहे हैं, दुर्घटनाएं होती आ रही हैं। पहला है चीन है, बहुत सालों से सड़क पर जो है पानी भरता है, लोगों के घर में पानी भर जाता है, डस्ट का प्रॉब्लम है। इसकी ओर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। मैं मंत्री से भी मिला, मैं NHAI के चेयरमैन से भी मिला, मैं मेंबर टेक्निकल से भी मिला, मैंने क्वेश्चन भी किया। अब रिजल्ट उसका ये है कि लोग अब इस पर काम जो है चालू हुआ है। अगर आप अब जाकर के देखिएगा तो सड़क का जो पोर्शन है वो डिसाइड हुआ है कि अगले 1 साल में वो बन जाएगा, और फ्लाईओवर पर काम लगेगा जितना जल्दी वो 1-2 साल का मैंने अवधि लिया है कि 2 साल 2.5 साल के बीच में हम लोग फ्लाईओवर भी बना करके खत्म करेंगे। दूसरा विषय था ये जो आपका